ये वही रहस्यमय सुरंग है जो इस महल के पूरे तहखानों के अंदर जाते हैं। आज से 500 से 600 वर्ष प्राचीन ये पत्थर में जो मूर्तियां तराशी गई हैं, जो उस समय के रहस्यमयी तहखाने हैं, जहां पर महाराजा जो कीरत सिंह जी थे, इनके महल के अंदर बहुत सारे तहखानों के लिए रास्ते जाते थे। यहाँ से ही था वो खुफिया रास्ता, जो कि यहाँ से कम जो धौलीगढ़ का किला है उसके लिए यहाँ से रास्ता निकलता था। यहाँ से तकरीबन 10 किलोमीटर दूरी पर इन तहखानों के रास्ते जाते थे। जो तो छत्ता तेरे राज में धक धक धरती होए, जित जित घोड़ा पग रखे उत उत फत्ते होए। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ब्लॉग संजय ब्लॉग में। आज आप लोगों के बीच में एक ऐसे रहस्यमय और ऐतिहासिक किले के पास आए हैं जो कि बुंदेलखंड की आन बान शान कहे जाने वाले महाराजा कीरत सिंह जी देव की नगरी गुहारा ग्राम में हम लोग आज आए हैं। और ये जो स्थित है मध्य प्रदेश के छतरपुर ज़िले के गुहारा में ये किला स्थित है। और इस किले को काफ़ी रहस्यों से जोड़ा गया है। और महाराजा छत्रसाल जो बुंदेलखंड केसरी के नाम से विख्यात थे, उनके परम मित्र महाराजा महाराजा कीरत सिंह जी देव का ये विशाल दुर्ग बना हुआ है, यहाँ से आप देख सकते हो। और इसके अंदर चल के हम आप लोगों को कराएंगे विजिट। और इस किले के रहस्यमय जो इसमें जो रहस्यमय सुरंगें वगैरह हैं, जो रहस्यमय तहखाने हैं और जो रहस्यमय कुआं है, उनकी करेंगे हम जांच पड़ताल। और यहाँ पर जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ से आप देख सकते हो महल का सर्वप्रथम मेन द्वार हुआ करता था उस समय पर। आज से मतलब 14वीं शताब्दी में इस किले को नींव रखी गई थी, जो कि महाराजा उदित सिंह के द्वारा इसकी नींव रखी गई थी। और इसको 16वीं शताब्दी में इसको संपूर्ण रूप से बना दिया गया था। ये जो महल है अपने आप में कई रहस्यों को दबोचे है और आज तक इसके रहस्यों को किसी ने सुलझा नहीं पाया है। और यहाँ पर माना जाता है कि सत्य अहिंसा की मिसाल इस महल में दी गई थी। जो यहाँ के महाराजा थे, महाराजा कीरत सिंह जी देव, उन्होंने सत्य अहिंसा पर राह पर चल करके अपने सभी जो इस नगर में जो उनकी सीमा में जो आते थे, जो लोग उनकी रियासत जितने एरिया में लगती थी, उनको सभी को सत्य अहिंसा का उन्होंने परचम फहराया। और सत्य अहिंसा पर चल करके यहाँ पर जो गौड़ वंश के जो शासक थे, जो गौड़ वंश के यहाँ पर जो गायों के द्वारा हल चलाया करते थे, उनको भी उन्होंने बंद करवाया था। क्योंकि गायों के द्वारा हल चलाना उनके राज्य में उन्हें शोभा नहीं दिया, तो उन्होंने वो भी बंद करवाया था। अब और थोड़ा सा आगे चलेंगे और इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताता चलूँगा। यहाँ देखोगे ये महल का मेन द्वार है। पहले यहाँ पर काफ़ी शानदार ये जो जीने वगैरह हुआ करते थे। और ये पाषाणकालीन पत्थर को भी यहाँ पर रखा हुआ है, जिसमें हस्तशिल्प निकाली जाती थी हाथों से ही, वो आप देख सकते हैं इन पत्थरों में आज भी है। और यहाँ से थोड़ा सा हम अब आगे चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। जैसा कि ये महल का मेन द्वार हुआ करता था, उस समय प्रथम द्वार हुआ करता था जो जिगजैग टाइप का था। और वहाँ पर भी कुछ बुर्ज वगैरह बने थे, यहाँ पर आज के समय में टूट चुके हैं। अभी तो एक महल काफ़ी पुराना होने की वजह से आज से 500 वर्ष इस महल को हो चुके हैं। तो ये था यहाँ का मेन द्वार। और यहाँ पर सैनिकों के लिए बनी हुई थी चौकी, जहाँ पर सैनिक यहाँ खड़े रह करके पहरा वगैरह दिया करते थे। और यहाँ से महल में अंदर जाने वालों से पूछताछ वगैरह किया करते थे। इसके जैसे ही जस्ट यहाँ पर हम लोग आते हैं तो यहाँ पर बना था एक सैनिकों के लिए कक्ष, जहाँ पर सैनिक रहा करते थे। सैनिकों के विश्राम करने की व्यवस्थाएं वगैरह थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, थोड़ा यहाँ से पास में आके दिखाना इनको। तो यहाँ से देख सकते हो ये वो कक्ष हैं जहाँ पर सैनिक विश्राम किया करते थे, सैनिक रहा करते थे। और यहाँ पर ही वो एक महल की सुरक्षा के लिए उन्होंने इतनी विशाल नाली का निर्माण करवाया था। उसमें मगरमच्छ पाले जाते थे, यहाँ से पानी उसमें छोड़ा जाता था। मैं आप लोगों को वो भी दिखाऊंगा। उससे पहले इसका इतिहास है थोड़ा सा, मैं आपको वो बता दूं। चलते हैं थोड़ा सा आगे, उसके बाद बताता हूँ। ये पहले 2 ही मंजिल हुआ करता था, देख सकते हो यहाँ से सीढ़ियाँ अभी भी बनी हुई हैं। इसके ऊपर भी एक मंजिल हुआ करता था और वो अभी फ़िलहाल क्षतिग्रस्त हो चुका है, टूट चुका है। और इस महल की जो बाउंड्री वॉल है, काफ़ी विशालकाय बाउंड्री वॉल हुआ करती थी। आज के समय में ये बाउंड्री वॉल यहाँ से पूरी क्षतिग्रस्त हो चुकी है, टूट चुकी है। और अभी यहाँ ये जो नगर गुहारा है, नगर पंचायत, यहाँ पर नगर पालिका है और यहाँ पर नगर पालिका वाले रेख देख भी करते हैं, यहाँ की साफ़ सफाई वगैरह भी करते हैं। तो थोड़ा सा आगे आके यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये जो वो महल है गुहारा का विशालकाय महल, देख सकते हो यहाँ पर
बिल्कुल मेन द्वार के अंदर जहाँ से राजा महाराजा यहाँ से प्रवेश लिया करते थे, ये उसका मेन द्वार है। और इसके दोनों साइड में विशालकाय बुर्ज आप लोगों को देखने को मिल रहा है। इसकी ऊंचाई आप देख सकते हो तकरीबन 30 से 35 फुट ऊंचाई है इस बुर्ज की। और यहाँ पर ही बगल में एक तालाब का निर्माण करवाया है, जो कि आप सामने ही क्लियर यहाँ से देख सकते हो, विशालकाय तालाब है। और यहाँ का ऐसा भी माना जाता है कि जो यहाँ पर राजा थे उन्होंने 7 तालाबों का निर्माण किया था और 84 बेरों का और कुछ 52 कुएं का निर्माण इस नगरी में करवाया था, जिससे सिंचाई वगैरह में यूज लिया जाता था और लोगों को पानी पीने की व्यवस्थाएं भी हो जाती थी। अब मैं बात करूँ इस किले के निर्माण की, इसकी नींव किस वजह से रखी गई थी और क्या इसका रहस्य था। तो जो राजस्थान प्रांत के राजा थे राव उदित सिंह थे, उन्होंने 14वीं शताब्दी में वो आखेट करते हुए एक घुआरा की जंगलों में आ गए थे। और घुआरा की जंगलों में उनके जो शिकारी कुत्ते थे राव उदित सिंह जी के, तो इस पहाड़ी पर विशालकाय जंगल हुआ करता था। आज के समय में तो दोनों साइड गांव, एक घुआरा नगर बसा हुआ है, अब जंगल उतना ज़्यादा नहीं है यहाँ पर। तो पहले यहाँ विशालकाय जंगल था। तो जो उनके शिकारी कुत्ते थे उनको यहाँ पर एक खरगोश ने खदेड़ दिया था और भगा दिया था। तो जो राव उदित सिंह थे इस पूरे मंजर को देख रहे थे अपनी आंखों से, और वो मंद मंद मुस्कुरा रहे थे कि जब इस जंगल में इतने मतलब एक खरगोश ने हमारे शिकारी कुत्तों को खदेड़ दिया है, तो यहाँ पर हम अपना एक नगर बनाएंगे, यहाँ पर अपना एक विशालकाय महल बनाएंगे और यहाँ पर रहेंगे। तो जब उन्होंने अपनी मंत्री बैठक बुलवाई तो मंत्री बैठक में निर्णय हुआ कि यहाँ पर महल बनेगा। तो यहाँ पर ही वो नींव रखी गई थी महल की, जो कि आज आपके सामने है। और एक इस घुआरा नगर का नाम जो घुआरा पड़ा है, तो इस एक पेड़ था, बुंदेली भाषा में पेड़ की डाली को घौरा बोलते हैं, तो वहाँ पर उसको तोड़ के रख दिया। तो पहले इस नगर का नाम घौरा था, अभी कालांतर में इसका नाम घुआरा कर दिया गया है। आज घुआरा एक नगर पालिका है और यहाँ पर छतरपुर ज़िला लगता है, जो कि मध्य प्रदेश में है। छतरपुर से इस महल की दूरी तकरीबन 80 किलोमीटर के आसपास है। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये वो विशालकाय महल है जिसके अंदर हम प्रवेश ले रहे हैं। और हमारे बुंदेलखंड के जो महाराजा हुआ करते थे, इनका नाम था महाराजा छत्रसाल। उनके परम मित्र जो राव उदित सिंह थे, उनके पुत्र थे जो वंशज थे उनके जो तो उनके परम मित्र होने के कारण जो यहाँ के जो राजा थे कुंवर कीरत सिंह देव महाराजा छत्रसाल के परम मित्र थे। और उन्होंने अपनी मित्रता की मिसाल काफ़ी बखूबी निभाई है। और जब 17वीं शताब्दी में जो खान बंगस था, उन्होंने बुंदेलखंड के क्षेत्र में आक्रमण कर दिया था, तो जो महाराजा छत्रसाल थे तो इनकी संधि हुई थी। और दूसरी बात मित्र भी थे, तो उन्होंने अपनी सेना को यहाँ पर प्रस्ताव दिया और अपने वहाँ से जो उनके संदेश भेजा करते थे उस समय के जो उनके मंत्री वगैरह होंगे, उन्होंने यहाँ पर संदेश भिजवाया कि अपने बुंदेलखंड पर खान बंगस ने आक्रमण कर दिया है, जो कि औरंगजेब का मंत्री था, सेनापति था। तो इनने उनकी हेल्प की, मदद की और ये 1700 कुछ में इनकी मृत्यु हो गई, क्योंकि इन्होंने काफ़ी भीषण बंगस खान से युद्ध लड़ा और वीरगति को वहाँ पर प्राप्त हुए। तो यहाँ से फिर इनके लिए सहतहिंसा जो यहाँ कीरत सागर तालाब है, जो इनका नाम कुंवर कीरत सिंह देव था, तो जो यहाँ उनके वंशज थे, उनके भाई थे, छोटे भाई महाराजा कीरत सिंह देव के, उन्होंने उनकी समाधि स्थल पर एक यहाँ पर वो तालाब बनवाया जिसका नाम आज भी कुंवर कीरत सिंह तालाब के नाम से जाना जाता है। वो यहाँ पर बगल में ही है, वो तालाब यहाँ से दिखाई नहीं देता है। अब यहाँ से हम थोड़ा सा आगे चलेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो, ये है वो विशाल द्वार, जहाँ पर आप इसकी हाइट को देखोगे तो कम से कम 25 फुट के समथिंग इसकी हाइट है। और यहाँ पर काफ़ी विशालकाय जो गेट वगैरह हुआ करते थे, दरवाजे वो लगे रहते थे। आज के समय पर टूट फूट हो चुकी है, निकल गए, क्योंकि 500 वर्ष से ये विशाल दुर्ग अपने बलबूता पर ऐसे ही खड़ा है। जैसे ही यहाँ पर आते हैं हम लोग, तो यहाँ पर हमें एक छोटा सा बरामदा टाइप का मिलता है और यहाँ पर सैनिकों के लिए व्यवस्था बनाई जाती थी और यहाँ पर गेट वगैरह काफ़ी उस हिसाब से लगाए जाते। तो इसके ऊपर एक बार नज़र डालो आप, तो इसमें आज भी वही प्राचीन लकड़ियाँ लगी हुई, जिसकी वजह से इसकी छत जो थी वो सधी रहती थी। और इसमें चूना और पत्थर और गोंद का उपयोग होता था इन महलों को बनाने में। और ये आप लकड़ी देख रहे होगे, थोड़ा सा उस पर जूम करके दिखाना, आप उसमें वो नक्काशियाँ देख रहे हो जो लकड़ी में, वही प्राचीन 500 वर्ष पुरानी जो पहले के शिल्पकार हुआ करते थे, कलाकार हुआ करते थे, उन्होंने बड़ी बारीकी से उसमें निकाली थी। अब इसके बाद हमें मिलता है ये तीसरा द्वार जो महल का
तीसरा द्वार है। और आप देख सकते हो पूरे जिगजैग टाइप के द्वार बने हैं, क्योंकि कोई भी अगर इस राज्य पे आक्रमण करे तो आक्रमण करने से पहले सीधे डायरेक्टली सेना महल के अंदर ना घुस पाए, और यहाँ के जो सैनिक तैयार रहते थे वो उनके सर कलम कर दें या फिर उन पर ये भी आक्रमण बोल दें। यह है इस महल का सेकंड द्वार। यहाँ से आप एक बार नज़र डालो, इसकी हाइट भी तकरीबन उतनी ही है, थोड़ी कम है उससे। और यहाँ पर भी वो काफ़ी विशालकाय गेट लगा रहता था। इसके साक्ष्य अभी मैं आपको अंदर आके दिखाता हूँ। इस साइड से आप एक बार ऐसे करके दिखा दो, इस साइड आ जाओ। यहाँ से थोड़ा मैं आपको बता दूँ, ये देख सकते हो यहाँ पर एक काफ़ी विशालकाय लकड़ी का एक डंडा लगा रहता था जो अभी भी उसके साक्ष्य हैं। और ऊपर वो पत्थर आप देख रहे हो, उसमें गेट फंसे हुए होते थे और एक लॉक वहाँ लग जाता था। यहाँ पर एक लॉक लगा दिया करते थे और वो लकड़ी लगा देते थे कि जिससे काफ़ी ज़्यादा मजबूती रहती थी। और इन गेटों में काफ़ी नुकीले लोहे लगे होते थे, क्योंकि हाथियों की मदद से भी अगर कोई तोड़ना चाहे इन गेटों को तो वो ना तोड़ पाए। और ये गेट अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है इनको, यहाँ के एक स्थानीय लोग ने हमें बताया है कि अभी मतलब 20-25 साल पहले यहाँ पर वो गेट थे, लेकिन सड़ जाने के कारण टूट गए थे। यहाँ पर सैनिकों के बैठने के लिए छोटी छोटी ये चौकियाँ बनाई जाती थी, क्योंकि सैनिक भी थक जाते थे, थोड़ा आराम वगैरह कर सकें और यहाँ पर अपनी जो बंदूक वगैरह हो वो यहाँ से रख सकें अपनी। इसकी छत के ऊपर नज़र डालो तो वही सेम गोंद वगैरह यूज की हुई है। इसमें आज से 500 वर्ष पुरानी वही छतें मिट्टी और चूने की मदद से बनाई गई है। अब इस महल के हम यहाँ पर आते हैं तो ये है इस महल का आंगन। और यहाँ पर ऐसा भी माना जाता है कि जो राजा के घोड़े वगैरह थे वो भी यहाँ पर ही बांधे जाते थे, उनका अस्तबल यहाँ पर बना है। लेकिन आज के समय में वो अस्तबल टूट चुका है। और इसके अंदर आज भी महावीर जो उनके जैन धर्म के मंदिर होते हैं वो बना हुआ है। और यहाँ पर एक भोलेनाथ जी का मंदिर भी बना है, तो हम वो सब कुछ आपको विजिट करके दिखाएंगे। पहले आप लोगों को मैं दिखा दूँ जहाँ पर वो महाराजा के जो वो मगरमच्छ वगैरह पले हुए होते थे इसके अंदर, वो मैं पहले आपको दिखा दूँ। वो नाली यहाँ से आपको स्पष्ट रूप से दिख जाएगी। तो यहाँ से आप देख सकते हो ये महल के बिल्कुल चारों ओर इस नाली का निर्माण किया गया था। और इस नाली की मदद से महल में काफ़ी ज़्यादा सुरक्षा रहती थी। और इसमें अगर कोई सैनिक, कोई अदर राज्य का राजा इस पर आक्रमण करे तो पहले उनको मगरमच्छों से भिड़ना पड़े। यहाँ से अगर सेना ऊपर चढ़ने की कोशिश करे तो मगरमच्छ उनको खा सकें और मगरमच्छ उन्हें भगा दें। अब बात करूँ इसमें आप नक्काशियाँ देख सकते हो, ये वही प्राचीन आज से 500 वर्ष पुरानी बुंदेली स्थापित शैली में नक्काशियाँ निकली हुई हैं। और यहाँ से एक बार नज़र डालोगे कितनी बारीकी से इसमें काम किया गया है, क्योंकि आज के समय में ऐसा नहीं होता है। लेकिन इसमें ना तो कोई सीमेंट वगैरह यूज हुआ है, चूना और पत्थर और जो गोंद होती है पेड़ों की, उनकी मदद से ये सब कुछ बनाया गया है। और छोटे छोटे आप झरोके देख रहे हो यहाँ से। तो अब हम चलेंगे थोड़ा सा, आपको इस साइड भी विजिट कराएंगे, फिर चलेंगे हम महल के बिल्कुल अंदर। तो यहाँ से थोड़ा सा हम आपको विजिट करा दें। और हमें फिर यहाँ पर जूते वगैरह खोलने पड़ेंगे, क्योंकि अंदर मंदिर वगैरह हैं तो हमें अपनी हिसाब से ही जाना पड़ेगा। तो यहाँ से देख सकते हो यहाँ पर एक काफ़ी विशाल का रंग महल भी बना था, जहाँ पर नृत्य वगैरह हुआ करते थे। और ये था यहाँ का पूर्वी द्वार जो पूरब की ओर खुलता था, और यहाँ से था इस द्वार के लिए रास्ता। तो यहाँ इस द्वार को भी हम थोड़ा सा आपको विजिट करके दिखा दें। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, तो जैसा कि गाइस यहाँ पर भी वही सिस्टम है, जो चौकियाँ वगैरह बनी है। राजा के जो सैनिक हुआ करते थे, सिपाही वगैरह हुआ करते थे, वो यहाँ पर बैठा करते थे। और इसमें आप एक बार नज़र डालो, ये जो यहाँ पर आपको ऊपर वो चौकी दिख रही है, वहाँ पर एक सैनिक तैनात रहता था। तो वहाँ से सैनिक पूरे इस एरिया में रेख देख करता था, कहीं से कोई सेना वगैरह यहाँ पर आक्रमण तो नहीं कर रही है। बात करें इसमें वो नक्काशियों की, तो इसमें आप क्लियर देख सकते हो बुंदेली स्थापित शैली बखूबी इसमें उभारी गई है। जो आप छोटे छोटे झरोके टाइप के देख रहे हो, इसमें काफ़ी शानदार उस समय पर नक्काशियाँ थी। अभी 500 वर्ष पुराना हो जाने की वजह से ये महल थोड़ा जर्जर स्थिति में है। और इस साइड भी इसकी जो ऊपर की साइड आप देख सकते हो, यहाँ पर भी एक वैसे ही मतलब गोलाईदार जो झरोका टाइप का बना है। और इसके थोड़ा सा अंदर चल के हम आपको दिखा देते हैं क्या स्थिति है यहाँ की। तो यहाँ से आप देख सकते हो, मैंने जैसा कि आपको बताया था, ये इस महल के गुप्त सुरंग और गुप्त रास्ते हैं। और यहाँ से जाते हैं वो तहखानों के लिए रास्ते, जो इस महल के अंदर काफ़ी ज़्यादा गहराई में तहखाने बने हुए हैं। थोड़ा सा आगे आके दिखाते हैं इनको, यहाँ पर दिखाते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ से गाइस आप लोग देख सकते हो, ये वही रहस्यमयी तहखाने हैं जहाँ पर महाराजा जो कीरत सिंह जी थे, इनके महल के अंदर बहुत सारे तहखानों के लिए रास्ते जाते थे। यहाँ से ही था वो खुफिया रास्ता, जो कि यहाँ से कम
जो धौरीगढ़ का किला है उसके लिए यहाँ से रास्ता निकलता था। यहाँ से तकरीबन 10 किलोमीटर दूरी पर इन तहखानों के रास्ते जाते थे, जो कि ज़मीन के अंदर ही अंदर से निकल जाया करते थे। और यहाँ से एक ऐसा गुप्त सुरंग भी है जो कि पूरे महल के अंदर नीचे के जो तहखाने हैं उसको भी घुमा देते हैं। तो मैं आपको वो सुरंग भी दिखाऊंगा। और यहाँ से इस बुर्ज के ऊपर जाने के लिए वो खुफिया रास्ता है जहाँ से ऊपर सैनिक अपनी गन मशीन के साथ वहाँ पर तैनात रह सके। तो अब हम चलेंगे इस महल के मेन चौक में, मेन महल के अंदर। अभी मैं आप लोगों को ये बाहरी हिस्सा दिखा रहा था थोड़ा थोड़ा, यहाँ से थोड़ा सा और बाहरी हिस्सा दिखा देता हूँ जहाँ से यहाँ का पूरा रोमांचक दृश्य दिखता है इस ग्वारा नगर का। यहाँ से देख सकते हो पूरा शहर जो ग्वारा नगर है, जो नगर पालिका है, काफ़ी शानदार दिखता है। और यहाँ पर तालाबों की बात करूँ तो ये तालाब बना हुआ है और एक सामने आप लोगों को वो तालाब दिख रहा है। और इसके आगे जो कुंवर कीरत सिंह जो तालाब है वो बना हुआ है। यहाँ पर भी एक बुर्ज बना है जहाँ पर सैनिकों के लिए मेन रूप से यहाँ पर रखा गया था, क्योंकि यहाँ से अब जहाँ हम खड़े हैं यहाँ पर सैनिक अपनी बंदूक के साथ तैनात रहा करते थे। और इसमें वही आज से 1500 वर्ष प्राचीन जो कलाकृतियाँ आप देख रहे हो, नक्काशियाँ बिल्कुल क्लियर आपको यहाँ पर दिख रही होंगी। और ऊपर आप लोगों को ये छोटे छोटे जो धरोगे टाइप के बने हैं, इसमें भी काफ़ी शानदार वो नक्काशियाँ हमें देखने को मिलती हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हो यहाँ पर हो चुकी है पूर्ण रूप से टूट फूट। यहाँ पर देखो कई कक्ष ऐसे बने हुए थे और यहाँ पर काफ़ी विशाल का है वो एक कुआं बना हुआ है जिसको काफ़ी ज़्यादा गहरा है। तो अब हम चलेंगे महल के उसी साइड अंदर, आप लोगों को वहाँ से क्लियर वो मंदिर के दर्शन भी करवाएंगे और पूरा महल विजिट करेंगे आज। तो जैसा कि गाइस मैंने अभी आप लोगों को इतना इस महल को विजिट किया है, अब हम चलेंगे जो राजा मेन निवास किया करते थे, राजा के कक्ष हुआ करते थे, जो रानियां यहाँ पर रहा करती थी, उनके कक्षों को विजिट करेंगे। उससे पहले यहाँ पर एक कक्ष बना हुआ है, इसमें 3 द्वार हैं, आप देख सकते हो ये तीनों द्वार है। इसमें छोटे छोटे जो ये आप मेहराब देख रहे हो, ये काफ़ी शानदार तरीके से इस पिलर वगैरह को आप नज़र डालोगे तो कितने शानदार तरीके से अभी इसको दोबारा से रिपेयर वगैरह किया है, शायद हो सकता है, या फिर पुताई वगैरह की हो। यहाँ से इसके अंदर लेंगे हम प्रवेश, तो यहाँ देख सकते हो कितना शानदार तरीके से उस समय का ये महल होगा। और इसमें जो नक्काशियाँ की बात करें तो यहाँ पर आप देखोगे वही प्राचीन समय की नक्काशियाँ, और इसमें कितने शानदार तरीके से जो आले वगैरह बनाए हुए हैं। थोड़ा पास में चल के हम दिखाते हैं यहाँ से, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कितने शानदार तरीके से इसमें वही प्राचीन जो कलाकृतियाँ हैं, जो नक्काशियाँ हैं वो इसमें बनाई गई हैं। इसकी छत पे एक बार आप नज़र डालो तो देख सकते हो ये वही प्राचीन छत है जो कि आज से 500 वर्ष पहले बनाई गई थी, और इसमें कोई सीमेंट वगैरह का यूज नहीं हुआ है। जैसे मैं आपको इसकी मटेरियल के बारे में बता चुका हूँ, चूना पत्थर मिट्टी और गोंद से ये महल बने हुआ करते थे। अब हम इसके बाहर चलेंगे, आप लोगों को जो यहाँ पर मंदिर बने हैं अंदर अभी फ़िलहाल उनको हम दिखाते हैं, और पूरे महल को उस रहस्यमयी कुएँ को दिखाएँगे, और जो तहखानों में रास्ते जाते हैं उनसे कराएँगे हम आपको यहाँ से रूबरू। तो देख सकते हो यहाँ पर लोग बाग पूजा वगैरह करने आते हैं, तो पुताई वगैरह काफ़ी शानदार तरीके से कर दी गई है। और यहाँ पर देखोगे आप तो आज से 500 वर्ष पुराने वही कलर आप लोगों को यहाँ पर भरे हुए दिख जाएंगे। सामने आप नज़र डालो इस पर, तो ये जो कलर थे, थोड़ा पास से आके दिखाओ, ये जो कलर थे ये आज से 500 वर्ष पहले इसमें भरे गए थे, और इनको बनाया गया था जो सब्जियों की मदद से और फूलों की मदद से इन कलर को बनाया जाता था, जो बखूबी आप आज से 500 वर्ष पुराने प्राचीन कलर इतने बखूबी रूप से आपको दिख रहे होंगे इन झरोकों में। यहाँ पर देख सकते हो पूजा वगैरह होती है, तो हवन वगैरह भी होता है, क्योंकि लोग बाग यहाँ पूजा करने आते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया था। और इनको आप छत का इसका बनावट देखोगे तो कितने शानदार तरीके से आर्किटेक्ट उस समय पे किया जाता था, जो आर्किटेक्चर हुआ करते थे। इनको आप एक बार देखोगे, इनमें जो खड़ी ईंटें कुछ लगी हुई हैं, फिर इसमें चूना का जो लेयर बनाया गया है, फिर इसके ऊपर फिर खड़ी ईंटों को बनाया गया है, और इस टाइप के ये छत वगैरह बनाए जाते थे। और ये काफ़ी गहरे हुआ करते थे पहले के समय में। अभी तो इनका एक यहाँ से एक बार देखोगे जो कक्ष हैं, थोड़ा पास में आके दिखाओ, यहाँ से देख सकते हो जो कक्षों के दरवाजे हैं, जो मेहराब देख रहे हो पूरी तरीके से मिट्टी इनमें भर चुकी है। पहले ये काफ़ी ऊंचे हुआ करते थे, अब इनके ऊपर हम चलेंगे जीनों की मदद से, थोड़ा सा ऊपर का रहस्य आप लोगों को दिखाएंगे। तो गाइस ये ग्वारा का जो फोर्ट है, जो हम जैसा कि मैंने आपको बताया कुंवर कीरत सिंह जो देव के द्वारा ये महल, यहाँ पर जो इनके बड़े पूर्वज थे उन्होंने इस महल की नींव रखी थी, बनवाया था। लेकिन जो उनके जो वंशज थे महाराजा जो कीरत सिंह जो थे, उनने यहाँ पर राज शासन किया है। ये था महल का जो मेन द्वार है, उसके अंदर एंट्री लेने से पहले यहाँ पर देख सकते हो ऊपर का ये जो बुर्ज बना है, इसके थोड़ा सा अंदर आके दिखाते हैं आप लोगों को। तो यहाँ पर आप देख सकते हो
वही प्राचीन जो आज से 400-500 वर्ष प्राचीन, वही हमें इसमें नक्काशियाँ देखने को मिलेंगी। और यहाँ से थोड़ा थोड़ा टूट के गिर चुका है। तो ये जो है वो बुर्ज बने हैं, यहाँ से देख सकते हो। जो सैनिक वगैरह हुआ करते थे यहाँ बैठ कर के पहरा दिया करते थे, जो भी वहाँ से अगर अंदर आता था तो उन पर नज़र रखते थे, क्योंकि उस समय युद्ध वगैरह की स्थिति में अगर कोई ऐसा अंदर आता था तो यहाँ से बंदूकों से, भालों से, जो तलवारों से वार वगैरह यहाँ से कर देते थे। अब इसके बाहर निकलेंगे हम यहाँ से और आप लोगों को थोड़ा और विजिट करके दिखाते हैं। तो यहाँ से आप देखोगे ये वही प्राचीन मंदिर है, इसमें शिव मंदिर है, इसके अंदर हम आपको लेकर चलेंगे। और यहाँ से पहले थोड़ा सा सामने का दृश्य दिखा दें। ये जो बुर्ज वगैरह सामने के बने हैं उनके ऊपर चल के, तो यहाँ से देखोगे इन जो ये कक्ष बने हैं इनकी छत वगैरह यहाँ से टूट चुकी है, सिर्फ ये बाउंड्री वॉल बची है। यहाँ से पूरा क्लियर एक कक्ष हुआ करते थे। थोड़ा इसकी मदद से हम इस साइड चलते हैं, आराम से इसके ऊपर से आना आप और दिखाते हैं। यहाँ से देख सकते हो ये बुर्ज वगैरह जो हैं यहाँ के, उनको हम यहाँ से विजिट करके आप लोगों को दिखाते हैं। यहाँ से वो रास्ते गए हैं और ये सुरंग के लिए मैंने जैसा आपको बताया था, सुरंग वाला रास्ता है वो यहाँ से ही गया है। और यहाँ उसके बाहर से हम आपको वो पूरी सुरंग विजिट करेंगे और दिखाएंगे। तो वहाँ पर वो आप देख सकते हो प्राचीन वो कुआं बना हुआ है, जिसकी गहराई तकरीबन अभी देखा जाए तो 150 से 200 फुट के आसपास होगी। अब थोड़ा सा सामने का नज़ारा आप यहाँ से देख सकते हो। जो बुर्ज वगैरह हैं इसके ऊपर सैनिक तैनात रहा करते थे। और अब हम इसके बाद चलते हैं, यहाँ से थोड़ा सा आराम से चलेंगे, क्योंकि काफ़ी रिस्की रास्ता है। दीवारें जो है पूरी तरीके से टूट चुकी हैं। और अब हम आपको लेकर चलेंगे इस महल के बिल्कुल अंदर के हिस्से में, जहाँ पर यहाँ का मंदिर है और वो सब कुछ बना हुआ है। वो आपको इसी वीडियो में मैं आपको विजिट करके दिखा देता हूँ। तो चलते हैं यहाँ से नीचे और कराते हैं आप लोगों को यहाँ का पूरा विजिट। ये सीढ़ियाँ हैं और यहाँ पर जो इसके तहखाने हैं, मेन रूप से तहखानों का हम आप लोगों को अच्छी तरीके से दिखाएंगे अगर अंदर जाना हुआ तो। देख सकते हो ये वही प्राचीन आज से 500 वर्ष पुराना मंदिर है, जहाँ पर राजा भी पूजा किया करते थे। और आज भी यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ वगैरह आती है, तो हम भी यहाँ पर कर लेते हैं प्रार्थना। देख सकते हो आप कितना शानदार दृश्य। अभी लाइट ना होने की वजह से जो माता रानी यहाँ पर विराजमान है उनके क्लियर हम यहाँ से देख नहीं सकते। थोड़ा सा पास में आकर के फिर भी कोशिश करते हैं देखने की। देख सकते हो काफ़ी प्राचीन जो मूर्तियाँ हैं इसमें रखी हुई हैं और कितने शानदार यहाँ का दृश्य। और यहाँ से परिक्रमा बनी हुई है, जो मंदिर में परिक्रमा वगैरह लगाते हैं, तो आप देख सकते हो वही प्राचीन परिक्रमा यहाँ पर बनी है। अब हम चलते हैं यहाँ से आगे और यहाँ पर आप इसकी छत को देखोगे, कितना शानदार दृश्य इस छत का भी हमें यहाँ से दिखता है। वही प्राचीन छत बनी हुई है। और यहाँ पर आज से 500 वर्ष प्राचीन जो वाटर के लिए टैंक बना हुआ था, पानी स्टोर करने के लिए, आप देख सकते हो आज भी इसके अंदर पानी स्टोर है, पानी है। और ऐसे इन्हीं की सहायता से ऐसे यहाँ पर कुछ वो भी तहखानों के लिए रास्ते भी गए हैं। तो हम यहाँ से थोड़ा सा इसके अंदर चल के आपको दिखाते हैं। देख सकते हो शिव जी की प्रतिमा यहाँ पर प्रतिष्ठित की गई है, उनकी बिठाया गया है उन्हें यहाँ पर। तो यहाँ से अब आप देख सकते हो ये वही प्राचीन, देख सकते हो इनमें यहाँ पर भी एक रहस्यमय, यहाँ से आप नज़र डालो तो जहाँ भी आप यहाँ से जहाँ तक हम लोगों को दिखेगा ऐसे ही प्राचीन है। इसमें पानी भरा हुआ है, काफ़ी गहरे गहरे वाटर के टैंक हैं और इनकी मदद से ही वो खुफिया रास्ते थे जहाँ पर गुप्त सुरंगों के अंदर प्रवेश लिया करते थे। आज के समय में यहाँ पानी वगैरह भर चुका है, लेकिन ये जो आप कभी भी इस मौसम में यहाँ पर आओगे तो इस पानी को हमेशा इसके अंदर पाओगे। और ऐसे ही वो खुफिया रास्ते हैं जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलते हैं वीडियो में आगे और आप लोगों को दिखाते हैं। तो यहाँ से अब हम लोग चल रहे हैं और आप लोगों को मैंने बताया था ये जो वहाँ का द्वार था वो है। और यहाँ पर हुआ करता था जो राजा थे उनके जो खासे आम बोलते हैं, जैसे बैठक वगैरह होती है, आम लोगों की जन सुनवाई होती है, तो राजा के बैठने के लिए व्यवस्थाएं सामने थी। और यहाँ पर भी एक देख सकते हो, यहाँ पर राजा वगैरह बैठा करते थे, उनके मंत्री वगैरह भी यहाँ बैठा करते थे। और यहाँ पर जो जनता थी यहाँ की, जो जिसको जैसे कि प्रजा बोलते हैं, वो आया करते थे, तो यहाँ पर उनकी सुनवाई वगैरह होती थी। और उस समय पर यहाँ पर एक काफ़ी प्राचीन एक कुंड टाइप का छोटा सा बना था, इसमें पानी स्टोरेज रहता था। और यहाँ से एक बार नज़र डालोगे इस महल के ऊपर तो एक छोटे छोटे गुम्बद आपको ऊपर दिख रहे होंगे। इस महल में खूबसूरती में काफ़ी ज़्यादा चार चांद लगाते थे। अब हम लेकर के चलते हैं उस प्राचीन जो पत्थर पीछे उनका प्रतिष्ठा की गई थी, उनकी जो महावीर जैन मंदिर है यहाँ पर, आज से 500 वर्ष पहले वहाँ पर उनकी प्रतिष्ठा की गई थी। आज भी वो पत्थर वैसे का वैसा ही है और उसमें
आज भी यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं पूजा वगैरह करने आते हैं। इनका जो रास्ता आप देख रहे हो काफ़ी ज़्यादा जर्जर हो चुके हैं आज के समय में। इस महल को एक बार नज़र डालो। अब हम थोड़ा सा पास में चलेंगे, इनके पहले अपना शीश झुकाएंगे, क्योंकि हर जगह हमारा कर्तव्य बनता है, तो हमें हर जगह पूजा वगैरह करनी चाहिए, न शीश झुकाना चाहिए। तो आप यहाँ से देख सकते हो, ये वही थोड़ा सा पास में आके दिखाओ यहाँ से, बिल्कुल इसके ऊपर एक बार नज़र डालो तो वही आज से 500 से 600 वर्ष प्राचीन ये पत्थर में जो मूर्तियाँ तराशी गई हैं, जो उस समय के शिल्पकार हुआ करते थे, कितने शानदार बारीकी से यहाँ पर काम किया करते हों। और यहाँ का एक रहस्य भी है, किसी भी प्रकार की किसी को परेशानी या समस्या होती है तो यहाँ पर वो एक बार अपनी मन्नत मांग ले, उसकी मनोकामना पूरी होती है। तो ये इस महल का रहस्य है। और यहाँ से भी कई कक्षों के लिए रास्ते गए हैं और सुरंगों के लिए भी रास्ते गए हैं, क्योंकि इस महल को ऊपरी हिस्से 2 मंजिल हुआ करते थे। जो इस महल के तहखाने हैं वो भी इसके काफ़ी ज़्यादा गहरे हैं। और यहाँ से पीछे का हिस्सा है, तो गाइस वो मैं अभी आपको आगे चल के दिखाता हूँ। जो सुरंग के लिए रास्ता गया है तो उसको आप लोगों को मैं दिखा दूँगा। जो रहस्यमय तहखानों के लिए, सुरंगों के लिए रास्ता जाता है, तो यहाँ से क्लियर आप मेरे देख रहे होंगे। और यहाँ पर आप ऊपर नज़र डालो तो कितने सारे बंदर बैठे हुए हैं। और इस महल का पीछे का हिस्सा आप लोगों को दिख रहा होगा, कितना विशाल का ये महल बना हुआ है। और अगर वहाँ पर बंदर वगैरह ना होते तो हम आप लोगों को बिल्कुल सुरंग के अंदर लेके चलते और पूरा अंदर तक विजिट कराते। तो ये वही रहस्यमय तहखानों वाली सुरंग है, जो इस महल के अंदर काफ़ी खजाने वगैरह छुपे हुए हो सकते हैं और भी कई रहस्य हो सकते हैं। और यहाँ से ऐसा माना जाता है कि इस सुरंग की मदद से यहाँ के बगल में 10 किलोमीटर जो धौलीगढ़ का फोर्ट है वहाँ के लिए रास्ता जाता है, और उस धौलीगढ़ के लिए यहाँ से रास्ता गया हुआ है। और यहाँ पर ही जो कुआं था वो पीछे का मैंने अभी आपको दिखाया था, वो कुआं काफ़ी विशालकाय है और इसके नीचे काफ़ी गहरा है। और इस साइड वो क्षीर सागर जो यहाँ पर वो तालाब है वो आप लोगों को मैंने दिखाया है। तो आप देख सकते हो जहाँ पर राजा का वो समाधि स्थल बना है वो ये तालाब था, उस साइड से नहीं दिख रहा था, मैंने आपसे बोला भी था। तो गाइस इस वीडियो में आप लोगों को कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं ऐसे ही रहस्यमय और ऐतिहासिक किलों की वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।